माना कि भुजा ए बराबर, भाई अनुपात में है तो अपन इसके साथ में क्या अज्ञात राशि मानेंगे कुछ भी, तो हम मान लेते हैं इसको, माना कि भुजा ए 12x और भुजा बी बराबर 17x। एक काम करते हैं, 17x तथा भुजा सी बराबर 25x। अब मान लिया अपन ने तीनों भुजा, माना कि भुजा ए, भुजा बी और भुजा सी, तीनों भुजा है क्या 12x 17x 25x, और अपने पास दिया है परिमाप, परिमाप बराबर 540 सेंटीमीटर। प्रश्न अनुसार परिमाप के बराबर में तीनों भुजाओं का योग होता है, तो भुजा ए प्लस बी प्लस सी बराबर परिमाप, तो ए भुजा अपने पास में है 12x प्लस बी अपने पास है 17x, सी आपके पास है 25x और टोटल 540 है परिमाप। अब 440 है तो 540 तो इन तीनों भुजाओं का जो दे रखा है अनुपात में परिमाप, इसको जोड़ लेते हैं अपन, भुजाओं का जो मान है, तो ये 54x हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 54x हो जाएगा। इधर आपके पास में है 540, हमें क्या करना है x की वैल्यू निकालना है, तो ये 54 जो इसके बटे में पहुंचा देते हैं, x बराबर 540 बटा 54। अब 54 से 54 कैंसिल करेंगे तो 1 54 एकम 54, तो x की जो वैल्यू आ गई भाई अपने पास में वो आ गई 10। अब x की वैल्यू आ गई तो हमें तीनों भुजाओं का मान निकालना है। तब पहली भुजा a बराबर अपने पास है 12x, तो अपन इसका करेंगे कि 12 गुणित 10 बराबर 120 सेंटीमीटर पहली भुजा। दूसरी भुजा आ जाएगी आपकी, दूसरी भुजा b बराबर आपके पास में है 17x, तो ये हो जाएगा आपका दूसरी भुजा b बराबर 17 गुणित 10 बराबर आ जाएगा 170। तीसरी भुजा भुजा c बराबर आपके पास में है 25x, तो ये हो जाएगा 25 गुणित x की वैल्यू कितनी अपने पास में 10 है, 10 रख देते हैं, तो 250। अब तीनों है, ये तीनों भुजा निकाल ली अपन ने। दूसरी भुजा आ गई है 170 सेंटीमीटर, ये 250 सेंटीमीटर। अब अपने को निकालना है अर्ध परिमाप। तीनों भुजा निकल गई, परिमाप दे रखा है तो अर्ध परिमाप निकाल लेते। तो अर्ध परिमाप S बराबर परिमाप बटे में 2। परिमाप अपने पास 540 है, तो 540 बटा 2, 2 से कैंसिल करते हैं तो 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14, 0, तो ये आ जाएगा 270 सेंटीमीटर। अब ये आ गया अपने पास में। अब अपने पास अर्ध परिमाप है ए से अपने पास में तीनों भुजाओं की वैल्यू है, तो अपन निकाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र से, अब हीरोन का सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर
करनी के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, तीनों भुजाओं को एस में से क्या करेंगे अपन, माइनस कर देते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल एस बराबर है आपके पास 270, फिर 270 ब्रैकेट के अंदर, और ए की वैल्यू अपने पास में आ गई भाई 120, फिर 270, और बी भुजा है और बी भुजा की वैल्यू अपने पास में 170, और 270 माइनस सी भुजा की जो वैल्यू है, सी भुजा की वैल्यू आपके पास में 250, तीनों की वैल्यू रख दी। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 270, तो ऐसा ही रहेगा भाई, गुणित 270 में से 120 घटा देंगे तो 0, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, कितना बच गया भाई अपने पास में 150, गुणित यहाँ पे घटाएंगे अपन तो 0 का 0, 7 में से 7 जाएगा तो 0, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, फिर इधर बचेगा अपने पास में 0, 7 में से 5 जाएंगे तो 2 बचेंगे, और 2 में से 2 जाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब अपने को इन सब का क्या करना है, गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अब 270 का गुणनखंड करना है अपने को, कितने करना है, 270 का। तो 270 का गुणनखंड करते हैं अपन, तो 2 से देते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, सॉरी 2 तिया 6 आएगा ये, 2 तिया 6, एक बचेगा, 2 पंजे 10, फिर कैसे जाना चाहिए 3 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 3 से चल जाएगा, 3 चौक 12, फिर 3 पंजे 15, फिर 3 से दे दो, फिर 3 एकम 3, फिर 3 पंजे 15, फिर 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो इसका जो गुणनखंड होगा आपका 270 का हो जाएगा 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 1 2 3 और 5 गुणित 150, अपने पास 150 का अपन गुणनखंड करते हैं, 2 से देंगे, 2 सत्ती 14, 2 पंजे 10, फिर 2 तिया 6, नहीं जाएगा, 15 है, नहीं जाना चाहिए, तो अपन 3 से दे देते हैं, 3 दूनी 6, और 3 पंजे 15, फिर 5 से दे दो, 5 का 25, 5 एकम 5, तो ये हो जाएगा 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5। ये आपको पता चल गया 150 तक का। अब 150 तक पता चल गया, अब अपने को एक 100 बचा है, नहीं बचा, एक 20 बचा है, तो 100 का गुणनखंड तो पता है, इसे 2 से दे देते हैं तो 50 आ जाएगा, फिर 2 से देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 5 का 25, 5 एकम 5, तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणनखंड हो जाएगा इसका। यहाँ लिख लेते हैं अपन नीचे, 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 20 है, तो 20 का 2 से दे दो, 2 एकम 2 10, फिर 2 से दे दो, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, तो 2 गुणित 2 गुणित 5। अब इतने सब हो गए अपने पास, गुणनखंड हो गए। अब अपने को इसमें बनाना है जोड़े। क्या बनाना अपने को, जोड़े। तो ये आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल है अपने पास, जोड़े बनाना। अब जोड़े अपने को कितने के बनाना भैया, 2 2 के बनाना है। तो अपने को देखना है कि सबसे पहले छोटी संख्या देख लेते हैं कि 2 कितने, 1 2, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, 2 कितने अपने पास में है, 1 2 3 4 और 5 और 6 2 है। कितने 2 है, 6 2 है। तो अपन इसमें से
6 2 है मतलब दो दो के जोड़े बनेंगे, तो 2 6 है तो कितने दो बाहर आ जाएंगे, इसमें से 3 दो बाहर आ जाएंगे। कितने दो? 3 दो बाहर आ जाएंगे। 2 गुणित 2। फिर 3 कितने हैं? 1 2 3 4 4 3 है भाई अपने पास। कितने 3 है? 4। तो 4 3 के आधे बाहर निकल जाएंगे तो 2 3 बाहर आ जाएंगे, 1 और 2। अब अपन चलते हैं 5 के पास। तो 5 आपके पास में 1 2 3 4 5 और 6। तो ये टोटल हो गए आपके पास में 5 जो है वो 6 है, यानी कि 5 कितने बाहर निकलेंगे? 1 2 और 3। तो इन सबको मल्टीप्लाई करना है अपने को। कितने मल्टीप्लाई करना है? इन सबको मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 5। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पंजे 10 की शून्य हासिल का 1, 2 दूनी 4 ने हासिल वाला कितना हो जाएगा भाई? 5। 2 1 कम 2, 7 पंजे 35 का 5 हासिल का 3, 7 दूनी 14, 15 16 17 का 7 हासिल आया 1, 7 एकम 7 ने 1 8। अब इनको जब जोड़ेंगे तो 0 5 में 5 10 की शून्य हासिल आया 1, 7 ने 1 8 ने 1 9 ने हासिल वाला 10 की शून्य हासिल आया 1 8 ने 1 9। तो अपने पास जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो अपने पास टोटल क्षेत्रफल कितना आ जाएगा भाई? 9000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 9000 सेंटीमीटर वर्ग होगा। क्लियर हो गई बात? थोड़ा सा गुणनखंड का ध्यान रखना, और इसका जो सूत्र है अर्ध परिमाप का और हीरोन के सूत्र ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको थोड़े से अच्छे से याद भी कर लेना ताकि अपने को ऑब्जेक्टिव में सुविधा हो जाए। और इसके बाद प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।